श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। सभी रसकाचार्यन की जय हो। अभी बहुत सी लीलाएं जीवन में अभी तक प्रकाश में आ चुकी हैं, पर अभी परसों रविवार के दिन यह लीला प्रभु की बहुत ही मर्मस्पर्शी और हृदय के बहुत पास रही। और यह लीला में प्रभु को जो चमत्कार है वह भी दर्शित हो रहा है। हम तो प्रभु से प्रेमोपासना और प्रेम लक्षणा भक्ति की उपासना रखे हैं, पर प्रभु की कृपा कैसी बलिहारी जाए कि अपने लाडली जी पर, अपनी स्वामिनी पर जो प्रिया जी ने जो अद्भुत कृपा करी, या कृपा को क्या कहनो है। ये भयो कि एक बालक जो कि कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त और अवस्था लगभग 7 वर्ष की, और ऐसो कैंसर हो कि जो गर्दन के पीछे यहाँ पे गांठ सी बनी, और छोटो सो ऑपरेशन किए और टेस्टिंग के लिए भेजो तो पतो चलो, और वाकई बात जो प्रक्रिया होवे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, वह सब शुरू हो गई। और ये रेयर बतामे कि बच्चन को होवे और 5-7 साल की उम्र में होवे, लाखन में कोई एक आध बच्चा के साथ होवे। और वो बच्चा बड़ो ही कष्ट में, क्योंकि उसकी करीब 25 कीमो से प्लस हो चुकी थी और 40 रेडिएशन। और उसकी स्थिति देखते हुए लोगों को ऐसा लग रहा था कि कितने कष्ट में वह है। तो उसी के संबंधी जो वृंदावन हमसे जुड़े हुए हैं, मयूर भाई, उनकी प्रार्थना आई यहाँ पे, और उन्होंने माताजी हमारी से प्रार्थना करी कि अगर आपके पास कोई चीज़ हो ऐसी कि वह लड़का को वो कष्ट से मुक्ति मिल सके। तो वही समय जिगर भाई आए हुए, और माता जी ने ठाकुर जी को साक्षी मानते हुए ठाकुर जी को चरणामृत उन्हें छोटी सी बोतल में दियो कि ये थोड़ो थोड़ो करके वह बालक को दी हो। जिगर भाई यहाँ से लेके वहाँ पहुँचे हैं, और वहाँ पे मयूर भाई ने उनके घर पे पहुँचाया। अच्छा, मयूर भाई वह बालक के सामने भी नहीं गए, घर के बाहर नीचे से ही दे के चले गए हैं। अब ये चमत्कारिक बात जो उनके बाबा और पिता व बालक के अभी रविवार को आए गुजरात से, वह बता के गए। और गुजरात में बड़ी श्रद्धा है वैष्णवन में, और ठाकुर जी के प्रसाद में और जो आस्था रखें, तो उन्होंने वो चरणामृत को उन्हें सेवन कराया वो बालक को, और सेवन के साथ में ही जैसे वह राहत मिली हो दर्द में। और संध्या के समय वह राधे राधे बोलने लगो। तो बाकी बाबा राजेश जी, उन्होंने हमें बताया कि वह कभी भी ऐसा ना हो बालक, जैसे छोटे बच्चा हो में और जो चॉकलेट टॉफ़ी या उस तरह के शौक हो में, पर प्रभु की तरफ इतनो झुकाव ना होवे, वह बालक भी राधे राधे बोलने लगा। इतने कष्ट में कि वह बोलो नहीं जा रहा, गांठ बढ़ती गई, और बाकी वजह से माथे की नस भी दबने लगी, और वह बहुत भयंकर कष्ट, शरीर में ताकत नहीं इतने कीमो हो जाने के बाद में। तो राजेश जी ने बताया, उनके पिता भी है संकेत जी, वह भी कह रहे कि वो तुरंत बोलो कि मयूर भाई से मेरा एक मैसेज दे देना, और कह देना कि जो काम होना था वो हो गया, उनका काम हो गया। अब इन्होंने जैसे ही मयूर भाई कहते हुए सुनो, उनके बाबा ने तो टोको, क्योंकि गुजरात में चाचा को काका कहते हैं, तो मयूर काका बोलो बेटा। तो बोले नहीं, मैं तो मयूर भाई ही बोलूँगा। और ऐसा कहते हुए
थोड़ी देर बाद उसने जब रात्रि हुई तो बताया कि देखो मुझे लेने के लिए कितने दिव्य भव्य ये सुंदर से पुरुष आए हुए हैं यहाँ पे, और इनके पास हॉर्स भी हैं बाबा। जैसे बच्चा बोले, घोड़ा ना बोल के हॉर्स है, कितने सुंदर सुंदर हॉर्स है, और ये मुझे लेके जाएंगे और मैं जा रहा हूं। ये वो चरणामृत को प्रभाव, और वाके बाद बा को शरीर शांत हो गया और वह अपने सभी कष्टों से दूर होता हुआ प्रभु के धाम को चलो गया। और ये बात यहीं पे ही समाप्त ना होगा, बात इतनी है कृपा की कि क्या कही जाए अपने राधा वल्लभ लाल की लीला। 31 अगस्त की राधा अष्टमी है और वह लड़का की माता जी को भी वही तारीख मिली है प्रेगनेंसी में, 31 अगस्त की ही, और वही दिन वह पिछले साल 2024 में वह बालक गयो हो, और वही तारीख इस वर्ष की कुछ आने के लिए है, और वह भी पवित्र दिन है राधाष्टमी को। तो जब हमने ये कथा सुनी उनके मुख से, तो हमारा मन भी हुआ कि जो लोग केवल मिष्ठान मान के प्रसाद ले ले में चरणामृत को कैसे सेवन करना है ये भी ना समझें, वहाँ वो प्रभु को चरणामृत कैसी विकट परिस्थिति में भी साथ देवे है, यह हम सभी के साथ साझा करें। तो हमसे अगर कोई गलती हुई हो, हमने नाम कोई को छुपाया नहीं या कथा में, और सारी चीज़ जैसी जैसी घटी हैं वैसी ही बताने की कोशिश करी है, क्योंकि हमें ये मालूम है प्रभु की लीला और सत्य कभी ऐसा ना है कि कोई छुपा सके, सत्य हमेशा उजागर होके आवे। और ये प्रभु की अद्भुत लीला हमने इसीलिए सभी रसिक जनन से साझी करी है कि या से जब वह प्रसाद या चरणामृत को प्रभु को ग्रहण करें तो वह में वही भाव रखें कि यह साक्षात प्रभु को ही है और प्रभु की कृपा है। और कहीं कहीं तो प्रसाद को लोग ये उच्चारण भी करें, प्रसाद, प्रभु साक्षात दर्शन। और यही भावना प्रभु के प्रसाद और चरणामृत में रखनी भी चाहिए। और इसी के साथ श्री वृंदावन धाम से हमारी सभी रसकन को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।